इस दुनिया में जितने लोग भी आए हैं, जितने लोगों का जन्म हुआ है, जो भी इंसान है, वह चाहे पुरुष हो या महिलाएं हैं, लड़के हों लड़कियां हों, उनके अंदर एक काबिलियत तो होती है, उनके अंदर एक ऐसा लीडरशिप है, उनके अंदर एक ऐसा गुण है जो किसी दूसरे में नहीं है। जी हां, अगर आपके घर में जितने लोग हैं उनके अंदर एक ऐसा लीडरशिप है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो किसी दूसरे के इंसान इस दुनिया में किसी दूसरे में नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे हो, बहुत से लोग एक जैसे होते हैं। बिल्कुल नहीं होते। अगर एक जैसे लोग होते हैं तो सबका थंब इंप्रेशन सर एक जैसा हो जाता। बोलो, एक एग्जांपल देता हूं। हर लोग जो हैं दुनिया में जितने लोग हैं, सब में एक ऐसा गुण है, एक ऐसा मेरिट्स है, एक ऐसा लीडरशिप है जो सिर्फ उसी के अंदर है, दूसरे के अंदर नहीं है। अगर ऐसा है, अगर कंपेयर हम करें तो जो लीडरशिप बीर अब्दुल हमीद के पास था वो शायद सबके पास नहीं था। जो लीडरशिप का चैलेंज, जो लीडरशिप जो है चंद्रशेखर आजाद के अंतर्गत था, वो किसी और में नहीं था। जो लीडरशिप की का गुण अपने देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर था, वो किसी के अंदर नहीं था। जो लीडरशिप का गुण स्वामी विवेकानंद के अंदर था, जो पूरी दुनिया को मंत्र मुग्ध कर दिया था, सिर्फ कह करके भाइयों और बहनों, उस लीडरशिप के मुख से निकला और उस व्यक्ति से निकला। और जब वह आवाज माय डियर सिस्टर एंड माय डियर ब्रदर्स निकला, तो पूरा दुनिया, जहां वहां के रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल थे, वो तालियों से उनका स्वागत किया। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपके अंदर वो लीडरशिप है जो किसी के अंदर नहीं है। आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जो आप कर सकते हो, इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता। मैं दावा करता हूं, गारंटी देता हूं सर, आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। जरा सोच के देखो। चलो मैं कुछ और आपको बताता हूं, मैं थोड़ा सा आपको और आगे ले चलता हूं, आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। अगर लीडरशिप समझ में नहीं आ रही है आपको, मैं तो यह कहता हूं कि दुनिया का जो भी लीडर है, जितने भी लीडर हैं, उनको सबको, दुनिया के हर एक इंसान को द्रौपदी से, महाभारत की एक किरदार है जिसे आप द्रौपदी के नाम से जानते हैं, तो द्रौपदी से हमें लीडरशिप सीखना चाहिए। द्रौपदी ने क्या किया, जरा सोचिए, एक नजर डालिए महाभारत। अगर आप हिंदुस्तान से हैं, अगर आप भारतीय कल्चर से हैं, तो महाभारत का नाम जरूर सुना होगा आपने। और जब महाभारत का नाम आता है तो धृतराष्ट्र का नाम आएगा, दुर्योधन का नाम आएगा, पांडव का नाम आएगा, और द्रौपदी जो है महाभारत की मुख्य किरदारों में से एक है। और द्रौपदी ने वह लीडरशिप की मिसाल दिया, उस तरह का लीडरशिप जो आज तक किसी ने नहीं दिया, द्रौपदी ने भीष्म पितामह को नतमस्तक कर दिया, द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य को भी नतमस्तक कर दिया, और द्रौपदी ने पूरे राज्य को झुकाने का काम किया, और द्रौपदी ने मजबूर कर दिया और अपना लोहा मनवाया। कैसे? आपसे छुपा तो नहीं है, लेकिन जो गुण हमें द्रौपदी से सीखना है, वह क्या सीखना है? हमें द्रौपदी से यह गुण सीखना है। द्रौपदी के साथ जो भी परिस्थितियां गुजरी, उसकी मर्यादा को तार तार करने की कोशिश की गई भरी सभा में, लेकिन द्रौपदी ने उस समय एक प्रण किया कि मैं इस बुराई के प्रति आवाज उठाऊंगी, और इस बुराई का समूल जब तक मैं नष्ट नहीं कर लूंगी, चाहे इस बुराई के अंदर जो कोई भी हो, जब तक मैं उनका अंत नहीं कर दूंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी और अपने बाल नहीं बांधूंगी। द्रौपदी ने इस तरह का प्रण किया, उनके साथ और लोगों ने भी प्रण किया, लेकिन वह प्रण जो है, वह जो अपने आप से उन्होंने जो प्रॉमिस किया, जो प्रण किया, वो मायने नहीं रखता है। भीष्म पितामह ने भी एक प्रण किया अडिग रहने की, लेकिन मैं उनकी भी आलोचना करता हूं कि बुराई को देखने के लिए प्रण किया था आपने। आप जरा खुद सोचिए, द्रौपदी ने क्या सिखाया है? द्रौपदी ने इस समाज को सिखाया है कि देखो, आज मेरे साथ हो रहा है, भरी सभा में मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की जा रही है, भरी सभा में मेरा मान मर्दन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां ऐसा नहीं है, कोई नहीं है, वहां मेरे पिता हैं, मेरे पिता समान धृतराष्ट्र हैं,
वहां पे पितामह है, भीष्म पितामह है, वहां गुरु द्रोणाचार्य हैं, वहां कृपाचार्य हैं, वहां ये तो छोड़ दीजिए किसी की एक पति की बात करें, वहां 5 मर्यादित पति हैं, उनके 5 पति हैं, उसके बाद भी उस औरत के साथ। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं अपने उस लीडरशिप से, अब उस लीडरशिप को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि द्रौपदी ने यह बताया, यह संदेश दिया, आज मेरे साथ हुआ, लेकिन आने वाले कल में, आने वाली पीढ़ी में किसी भी महिला के साथ, किसी भी स्त्री जाति के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए, इस तरह का वाक्य नहीं होना चाहिए, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और उसने क्या किया, उस प्रकृति रूपी मां से उसने आवाज लगाई कि हे प्रभु, आज तो कोई सुन ही नहीं रहा है, आज तो मेरी बात ही कोई नहीं सुन रहा है। यहां तो देखो, जिस पर मैंने भरोसा किया था, जिसे मैंने पति माना था, जिसे मैंने सब कुछ माना, वो भी आज जो है ऐसे बने, असहाय की स्थिति बने। ये कैसा प्रण है, ये कैसा? क्या स्त्री को जुए में हारने की इजाजत किसने दे दिया आपको? द्रौपदी को जुए में हारने की इजाजत किसने दिया? क्या द्रौपदी से पूछा गया कि मैं तुम्हें इस जुए में दांव पे लगा रहा हूं? यह दुनिया छल और कपट से भरी हुई है, यह दुनिया धोखे से भरी हुई है, लेकिन उसमें भी द्रौपदी ने कहा कि मैं वह मिसाल दूंगी, मैं वह मिसाल कायम करूंगी। उसकी लाज बचती है, यह प्रकृति बचाती है। लेकिन वहां पे जितने विद्वान हैं, अगर भीष्म पितामह की बात करें, गुरु द्रोणाचार्य की करें, तो ये क्या कर रहे हैं? सब देख रहे हैं। अरे शर्म नहीं आई उस समय? जरा सोचिए कि वह परिस्थिति क्या होगी। और ये भी नहीं, जब किसी महिला को, जब किसी स्त्री को आपके सामने या भरी सभा में कहा जाए इसे निर्वस्त्र कर दो, क्या गुजरी होगी उस स्त्री के मन मस्तिष्क पे? जरा सोचिए और कल्पना कीजिए। जब इस बात को जब आप सोचेंगे और समझेंगे तो आपका अंतर मन हिल जाएगा, आपके मन में वह तूफान और भूचाल आ जाएगा। तो द्रौपदी ने यह प्रण किया कि मैं इसका विरोध करूंगी। और कैसे विरोध किया? उसने विरोध यह किया कि मैं तब तक जो है अपनी केस, अपने बाल नहीं बांधूंगी जब तक कि जिसने इस बाल को छुआ है उसके लहू से मैं इसे धो न दूं। द्रौपदी की पहली लीडरशिप की कहानी यहां से स्टार्ट हो जाती है। द्रौपदी ने वह लीडरशिप, अपने लीडरशिप को वहां पे इंप्लीमेंट कर दिया, अपने लीडरशिप को वहां अप्लाई किया और कहा कि सुनो, जितने लोग कहते, भरी सभा में कहा था कि तुम लोगों ने मुझे इस पे दाव लगाने से पहले मुझसे पूछा भी नहीं, लेकिन मैं आज एक प्रण करती हूं, आज मैं ये प्रण करती हूं कि जब यह मेरे केस तब तक खुले रहेंगे, ये मेरे बाल तब तक खुले रहेंगे जब तक इस दुशासन के लहू से मैं इसे धो नहीं देती हूं, क्योंकि यह अपवित्र हो गया। अब ये पवित्र और अपवित्र की जो कहानी है, इसके बीच में वही लीडरशिप और वह मैसेज छुपा हुआ है। वो एक ऐसा मैसेज द्रौपदी ये बताना चाहती थी, द्रौपदी ये कहना चाहती थी कि आज अगर मेरे साथ हुआ, अगर मैंने आवाज नहीं उठाया, तो आने वाले युग में, आने वाली पीढ़ी में हर समय स्त्री जाति के साथ इस तरह से अमर्यादित घटनाएं होती रहेंगी, स्त्री का अपमान होता रहेगा। और दुनिया के हर एक व्यक्ति में लीडरशिप है, और उसने इस चीज को अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद से भी द्रौपदी शांत नहीं बैठी। इसके बाद की घटनाएं शुरू होती हैं, और वो घटनाएं पूरी आपको मालूम है। जब देखा कि यह बात जो है, द्रौपदी ने देखा कि जो मैंने प्रण किया था मैं अकेले तो पूरा नहीं कर सकती। द्रौपदी ने पूरे सभा को बताया कि मेरे साथ जो मेरा अपमान हुआ है, इस अपमान को मैं भूल नहीं सकती। प्रश्न करती है, वो सबसे प्रश्न करती है। बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान बैठे हुए हैं, लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं है कि एक स्त्री का, एक महिला का भरी सभा में अगर अपमान किया जाता है तो आप क्यों चुप हैं? आप किस बात का प्रण करते हैं? यहां तो भीष्म पितामह की भी मैं आलोचना करता हूं, यहां जितने लोग हैं सबकी आलोचना करता हूं। ये तो सौभाग्य की बात थी कि कम से कम ये तो अच्छा था कि धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थी, लेकिन जो लोग उसे देखने का पाप किए, क्या कहीं भी ये क्षम्य है? जरा सोचिए। तो द्रौपदी ने उस समय उस लीडरशिप को किस तरह से कहा, और आज भी देखिए वो लीडरशिप, आज उस लीडरशिप के लिए आप अपने घर में देखिए, क्या अपनी मां की कहीं भी कोई अपमान करे, आपकी मां को कोई अपमानित करे, आप बर्दाश्त कर पाएंगे? कितना भी बड़ा प्रण कर लिया। आज की बात मैं करता हूं, इस 21वीं सदी की, इस सदी की बात कर रहा हूं, इस जो युग में हम जी रहे हैं, इस वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। अगर आपकी
लड़की है, आपकी बहू है, उसके साथ इस तरह की अमर्यादित घटना हो तो आप क्या करेंगे सर? तो उस समय आपका लीडरशिप जगेगा। अब यह लीडरशिप दो तरीके से जगता है। एक लीडरशिप काफी आक्रामक होता है, जो वह लीडरशिप द्रौपदी का जो लीडरशिप है वो काफी आक्रामक है, वो काफी आक्रामक है। वजह उसके पीछे का जो मुख्य संदेश है, वह संदेश ये देता है कि हमें अपनी अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ना चाहिए। हमें कभी भी अपमान अगर हुआ, अगर कोई बात हुआ, तो वह आगे वाले समय के लिए द्रौपदी ने यही तो दिया और यह प्रण किया। जब देखा कि बात समझौते की तरफ चली गई, जब द्रौपदी ने देखा कि अब तो समझौते की बात होने लगी, चलो युद्ध नहीं होगा, तो फिर एक तरह की सभा हुई, एक तरह की पार्टी हुई, जो आज हम कहते हैं पार्टी हुई, और उसको एक बार दूसरी लीडरशिप में द्रौपदी उसे सुलगाने का काम करती है। उस लीडरशिप को, अपनी सोच को, अपने विचार को, और वो बदले की भावना से, वह बदले की भावना से उसके पीछे जो छुपा हुआ है, वह कहती है, जब एक बार दुर्योधन को भ्रम हो जाता है और वह फिसल के गिर पड़ता है, तो द्रौपदी वहां पे हंसती है, सिर्फ हंसती है और कहती है धीरे से, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। किस लिए? इसलिए उसने कहा कि अगर जो मैंने प्रण किया, जो ये घटना हुई है, अगर समझौता हो गया तो ना तो मेरा प्रण पूरा होगा, न तो मैं दुशासन को मार पाऊंगा, दुशासन का लहू ले पाऊंगी, और ना ही मेरा प्रण पूरा होगा, और आने वाले समय में हमेशा स्त्रियों का अपमान होता रहेगा, महिलाओं के साथ अत्याचार होता रहेगा, स्त्री जाति के साथ अपमान होता रहेगा। यह बातें सोच करके और द्रौपदी ने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। और यह बात जो समझौते की तरफ चल रही थी उस समय, वह तुरंत बदल गई। अब दुर्योधन ने प्रण कर लिया, कुछ भी हो जाए, अब मुझे समझौता नहीं चाहिए, अब मैं तो लड़ाई लड़के ही रहूंगा। यहां पे द्रौपदी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ हंसी और सही समय का इंतजार, सही समय का इंतजार, और उसकी हंसी उसके प्रण को पूरा करता है। इससे यह साबित होता है कि द्रौपदी इस दुनिया की बेस्ट लीडर है। इस दुनिया का बेस्ट लीडरशिप का जो मेरिट है वो द्रौपदी के अंदर है। और सबको, जितने बड़े बड़े लीडर थे वहां पे, जितने बड़े बड़े लीडरशिप थे, कौन कौन लोग थे, भीष्म पितामह की बात कर ले, द्रोणाचार्य की बात कर ले, जितने लोग थे, चाहे वो छल कपट वाले थे या अधर्मी, जो भी कह लीजिए, सबको नतमस्तक करने का काम किया, सबको झुकाने का काम किया। और एक मिसाल जो द्रौपदी ने दिया, हम सबको सीखना चाहिए। यह सीखना चाहिए कि अगर कोई भी चीज गलत हो रहा है, कोई भी चीज गलत हो रहा है, अगर आपका अंतर्मन कह रहा है यह सामाजिक रूप से अगर वो गलत हो रहा है, तो आपको आवाज उठाने की क्षमता होनी चाहिए। और जो इंसान आवाज उठाता है, जो इंसान किसी बुराई के लिए लेकर आगे चलता है, वही इंसान तो अच्छा लीडरशिप है। कोई ऐसा है ही नहीं है इस दुनिया में जो एक अच्छा लीडर ना हो, एक अच्छा लीडरशिप ना हो। तो डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपके अंदर वह लीडरशिप है, आपके अंदर वो पूरी ताकत है। पूरी शिद्दत से अपने आप को पहचानिए, पूरी शिद्दत से अपनी परिस्थितियों को देखिए, और जिस तरह से द्रौपदी ने प्रण किया था उस बुराई को खत्म करने के लिए, कम से कम आप अपनी बुराई को खत्म करने के लिए, आप अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए अपनी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ उसे जूझिए, उसे खत्म करने का प्रयास करिए। जब ऐसा करेंगे तो यह प्रकृति रूपी मां, यह प्रकृति रूपी फादर, पिता हर कदम पे आपका साथ देगा, हर कदम पे साथ देगा। चाहे वह गलत हो, अगर कोई गलत कर रहा हो आपके साथ, अच्छा कर रहा हो, बुरा कर रहा हो, इसके बारे में मत सोचिए। हाँ, अगर वह गलत है, हो रहा है, तो उसके खिलाफ लड़ने की सोचिए। और किस तरह से लड़ाई चुप रह के भी की जाती है, और द्रौपदी ने तो यही किया। द्रौपदी ने अपने लीडरशिप का लोहा मनवाया और उसने कहा, देखो ना तो मैंने हथियार उठाया। द्रौपदी से ये सीख देखिए, ना तो द्रौपदी ने हथियार उठाया, ना तो उसने कोई भी अस्त्र उठाया, बाण चलाया, ना कहीं लड़ाई करने गई। लेकिन हुआ क्या? उसने जो चाहा वही हुआ। उसको अपना प्रण पूरा करना था, और प्रण किसके लिए पूरा करना था? प्रण आने वाली पीढ़ी के लिए करना था, इस समाज के लिए करना था, कि जब इस पीढ़ी दोबारा किसी भी महिला के साथ अपमान न हो, किसी महिला के साथ इस तरह उसका मान मर्दन करने का प्रयास न किया जाए। आज तो सत्यता की बात थी, इस प्रकृति ने मुझे बचा लिया, उस सत्य ने मुझे बचा लिया। कल अगर यह घटना होती है इस तरह की आने वाले समय में, तो वह स्त्री कहां जाएगी, वह महिला कहां जाएगी? जब इस बात पे चिंतन किया और मनन किया,
तो द्रौपदी ने प्रण किया था और वह लीडरशिप की शुरुआत की थी। और वह लीडरशिप बाल से शुरुआत हुआ उसके, और बाल से शुरुआत होकर महाभारत का युद्ध हुआ। और आपने देखा कि इस प्रण में, इस लीडरशिप में क्या हुआ, ये आपसे छुपा नहीं है। ये सारी बातें जितना हुआ, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा था, कहीं ना कहीं कुछ गलत था, लेकिन हम सबको एक बात जरूर सीखना चाहिए, एक बात जरूर सीखना चाहिए। चलो, अगर आप इस समाज के लिए कुछ करते हो, इस दुनिया के लिए करते हो, इस देश के लिए करते हो, तो एक राष्ट्र धर्म का जो नियम है उसे आप पूरा करते हो, जो ऋण है उसे पूरा करते हो। चलो, अगर उसके लिए नहीं किया, आपको करना क्या है? आपको सिर्फ अपने लिए करना है। जो आपकी समस्या है उसे दूर करने के लिए प्रयास करिए, यह प्रण करिए, उस लीडरशिप को अप्लाई करिए कि आज मेरे पास गरीबी है, इसको मैं दूर कर दूंगा, हर हाल में दूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए इसे दूर करूंगा, और वो भी सही रास्ते से दूर करूंगा। अगर मेरे पास नौकरी नहीं है तो नौकरी पाने के लिए अपने लीडरशिप को अप्लाई करिए, अपनी सोच को अप्लाई करिए, और जो रिजल्ट आता है देखिए, काफी लाजवाब रिजल्ट आएगा, सरप्राइजिंग रिजल्ट आएगा। और डियर स्टूडेंट्स, यह बात पूरे जीवन में आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, इस समाज को सिखा सकते हैं कि देखो, कभी झुकना नहीं, कभी थकना नहीं, कभी झुकना नहीं, कभी थकना नहीं, कभी डरना नहीं। तुम्हारे अंदर एक ऐसा लीडरशिप है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा शक्तिशाली पावर है जो किसी से परास्त नहीं हो सकता, जो किसी से हार नहीं सकता। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। सोचिएगा, अपने लीडरशिप को डेवलप जरूर करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।